हाँ किशन भाई, पूछिए, आप पूछिए। नमस्कार पवन जी, मैं किशन सिंह नेगी बोल रहा हूँ, पंचकुला से आरआरपी का कैंडिडेट हूँ, हरियाणा पंचकुला से। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि ये सब खनन के लिए करता होता जा रहा है, तो इसमें यूएस यूके एलिट का भी तो हाथ जरूर होगा ही। तो ये यूएस यूके एलिट हर चीज पे ही कब्जा करना चाहते हैं, चाहे खनन हो, बैंक हो, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर और आगे जाए तो खाना, जमीन, खेती वगैरह। आखिर ये चाहते क्या है, और इनकी ये जो नाजायज भूख है, ये कब जाके रुकेगी? देखो ये तो पावर गेन करने का मैटर है, ये ऐसे भी तो होता है इसका। ये मतलब आदमी आदमी के मन में क्या रहता है, मैं जो चाहूं वैसा होना चाहिए, बस मैं चाहूं वो हो जाए, तो उसके लिए पावर लगती है। पावर का सोर्स, एक सोर्स पावर का पैसा है। पैसा होने से पावर बढ़ती है और ऑथोरिटी बढ़ती है। तो आदमी जो चाहता है उसके मन का, मतलब आदमी खुश कब रहता है, उसके मन का हो जाए, वैसी वाली बात है। तो पावर, आदमी को पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकि उसके हिसाब से सब कुछ कर सके, और उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो ये रुकता कहाँ है, आपका प्रश्न है ये रुकता कहाँ है। तो ये रुकता है जब आदमी सर्वशक्तिमान हो जाए, कभी पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाए। तो ये रेस ऐसे ही शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, रेस में आदमी आगे जाता जाता है। और जैसे होता है ना, कोई आदमी पार्षद बनेगा तो बाद में सोचेगा और ताकतवर होना चाहिए, तो वो एमएलए बन जाएगा और ताकतवर तो फिर वो क्या सोचता है, वो सोचता है सांसद बनूं, मंत्री। सांसद क्या सोचते हैं 24 घंटे, वो पूरा जीवन किस सपने के साथ जीता है, मैं मंत्री बन जाऊं। भारत में कितने मंत्री हैं जो ये सपने के साथ मर चुके, और जो नहीं मरे हैं वो मरने वाले हैं प्रधानमंत्री बनने के सपने के लिए। तो ऐसे करके अब प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री तो बहुत छोटी चीज है, उससे ज्यादा ताकतवर, उससे ज्यादा ताकत है ना। जैसे टाटा है या अंबानी है या रॉकफेलर है या बिल गेट्स है, या इनके पास प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत है। तो फिर और ज्यादा ताकत, और ज्यादा ताकत। तो ऐसे करके ये ये रुकता नहीं है। ये केवल आप आप जिसको ताकत चाहिए, उसकी दौड़ वहां खत्म होती है जहां वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। जैसे मान लो, जब स्टालिन था तो वो रशिया का सबसे ताकतवर आदमी था। तो वो क्या उसका क्या लाइफ गोल खत्म हो गए थे, या वो ये सोचता था कि हाँ बस मेरा जीवन का लक्ष्य खत्म? नहीं, उसने पूरी जिंदगी ये सोचने में बिताई कि भाई मैं पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कैसे बनूंगा। और ऐसा सबके साथ होता है। तो बस वो वाली बात है। तो ये जो पावर, मतलब ये जो पावर कैप्चर रेस है ना, ये असीमित है। इसमें जब तक आदमी टॉप पे नहीं जाएगा भाई, जैसे एक अमित शाह है, तो अमित शाह पहले विधायक था, फिर मंत्री हो गया गुजरात का। तो जब गुजरात का मंत्री था तो उसको क्या बनना था, तो उसको अब मुख्यमंत्री बनना था। तो मुख्यमंत्री नहीं, मोदी बन गया, तो ठीक है वेट करो। अभी वो अध्यक्ष बन गया, अब वो होम मिनिस्टर हो गया, तो वो क्या सोचेगा, उसका जीवन वो किस बेस पे जीता है आने वाला, कि मेरे को होम मिनिस्टर रहना है? नहीं, उसको भी प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे कितने बीजेपी में लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री बनना है। तो ऐसे करके ये रुकता नहीं है जब तक आदमी सर्वशक्तिमान नहीं हो जाए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज एक और होती है, जो पावर आपके पास है उसको सस्टेन करके रखना, उस हैसियत को बना के रखना, ये दूसरी मंशा होती है। तो आज जैसे अंबानी है, तो अंबानी अंबानी अपनी हैसियत को बना के रखना है उसे। और वो हैसियत को, मतलब ऐसा ना हो कि अंबानी आज के 20 साल बाद में भारत का नंबर 10 हो जाए या नंबर 20 हो जाए। 20 हुआ तो 50 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा। आदमी एक नंबर से गिर के अगर 2 पे पहुंचा, तो तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, 20वें तक गिरने में टाइम नहीं लगता उसको, आदमी को। फिर जब एक है तो ही है, 2 नंबर आ गया तो 3, 4, 5 में 1 मिनट में ढलान है वो। ऐसा लुढ़कता है ना आदमी, खट से लुढ़क जाता है, जैसे विजय माल्या लुढ़क गया। और ऐसे कितने ही घराने हैं लुढ़कते रहते हैं एक्चुअली में। तो अपनी हैसियत को, पावर को जो एक्वायर की जा चुकी है, उसे हाथ में रखना, उसको सस्टेन करके रखना, ये दूसरी फाइट है। कि आगे नहीं जाना पर इसको सस्टेन करके रखना पड़ता है। तो आदमी को फिर इस डायरेक्शन में भी और पैसा चाहिए, और पावर चाहिए, ताकि वो अपनी पावर को सस्टेन करके रख सके। जैसे वो आज जितनी शक्ति के साथ दुनिया को चला रहा है, या उसके आसपास के सोसाइटी को, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है,
सबको अपने हिसाब से चलाता है, वैसे वो हमेशा चलाना चाहता है। उसके लिए अब उसको और पावर, पैसा, सब कुछ लगेगा, वरना नंबर 2 नंबर 3 जो है वो उसको पाटक देंगे और उसकी जगह पर वो काबिज हो जाएंगे। तो फिर लड़ाई अब कहाँ चल रही है? वो टॉप 5 के अंदर आपस में लड़ाई चल रही है। जो 1 नंबर पे है, अब वो टॉप 5 सब जगह टॉप 5 है। बिजनेस के अंदर भी वो टॉप 5 में लड़ाई टॉप 10 में लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई पॉलिटिक्स में भी टॉप 10 में चल रही है। जितने कैबिनेट मिनिस्टर है सबको पीएम बनना है, वो सब पीएम वाली। अब पीएम बनना है तो पीएम बनने के लिए ज्यादा पावर लेके आनी पड़ेगी, ज्यादा पैसा लेके आना पड़ेगा। वो फाइट सब जगह चल रही है, हर जगह वो फाइट है। तो बस वो आदमी उसमें उलझा रहेगा उस फाइट के अंदर। अब अपने 8-10 टॉप 10 लोगों के साथ में वो उसकी मारकाट चलती रहती है ताकि वो अपनी पोजीशन को सुरक्षित करे। 1 नंबर वाला और 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले चाहेंगे कि आगे वाले को हटा के और वो उस पोजीशन पे आ जाए। तो ये इस टाइप का है, और ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पूरा दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती आई है, और इसे आप बदल नहीं सकते। मतलब ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च वाली बात नहीं है, ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, पावर एक्वायर करना और पावर एक्वायर करना, क्योंकि पावर सुरक्षा देती है, वरना कोई दूसरा आएगा और आपको पकड़ के चला जाएगा। इसलिए आदमी को ताकत चाहिए, कुछ लोगों को ज्यादा चाहिए, और फिर उसको सस्टेन करना, बस इसी तरीके से। हम्म। तो ये मतलब काइंड ऑफ शेर की सवारी करने जैसा हो गया कि मतलब शेर के ऊपर हो तो मजा आ रहा है, जैसे ही उतरोगे तो शेर खा जाएगा। नहीं देखो, शेर की सवारी है ये, इस रूपक से तो मैं नहीं कहूंगा कि ये इससे क्या बन रहा है, पर मैंने आपको एक जनरल वो बताया कि भाई ये बात मतलब एज ए फिलोसॉफी बार बार आती है सामने कि भाई क्या करोगे इतने पैसे का, इतना तो पैसा, इतने ऊंचे पहुंच गए और क्या करोगे, तुम्हारी भूख ही नहीं मिटती। अरे भाई भूख कोई उसको आम मौसमी और हलवे की भूख है क्या वो जो मिट जाएगी खा के? भाई ये शक्ति है, शक्ति की भू मतलब शक्ति आती है तो ज्यादा शक्ति चाहिए, फिर और ज्यादा शक्ति चाहिए। ये वो खेल है, ये वो साइकिल है। ये कोई खाने पीने की भूख है क्या? कपड़े पहनने, जूते पहनने की भूख है क्या जो 10 जोड़ी हो गए अब और कितने चाहिए? भाई ये पावर है, और जब तक ऊपर एक भी आदमी पावरफुल है, एक भी, तब तक आदमी को खतरा है, उसको सबसे ज्यादा ताकतवर होना पड़ता है सेफ फील करने के लिए। तो इसलिए ये कोई, इसमें कोई अजीब साइकोलॉजी नहीं है ये, कि भाई ये कोई अजीब साइकोलॉजी में नहीं आता है कि अमित शाह होम मिनिस्टर बन गया अब भी इसकी भूख नहीं मिट रही है, इसको प्रधानमंत्री होना है। भाई इसलिए होना है क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे तो उसे 1 मिनट में फोन पे निकाल देगा, और गुजरात में जाके उसको घर के पिछवाड़े पे भिंडी आलू धनिया बोना पड़ेगा। भाई एक झटके में भेज देगा उसको, वहां गुजरात जाके आलू बैंगन बो तेरे पीछे, रिटायर जा। वो इस भय से आक्रांत है, इसलिए उसको पीएम बनना है भाई, और ऐसा सबके साथ है। तो ये अजीब ह्यूमन साइकोलॉजी में नहीं आता है, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। ज्यादा से ज्यादा शक्ति, ज्यादा से ज्यादा पावर, उसको सस्टेन करना, उसको सिक्योर करना और आगे बढ़ना।